हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मेरे हाथ में फिर से जो किताब है वो लिविंग साइंस ही है। और आज मैं लिविंग साइंस का चैप्टर 10 लेकर के आया हूँ। लिविंग साइंस का ये जो वॉल्यूम है ये क्लास 3 वाला वॉल्यूम है। और इस चैप्टर का नाम है लाइट साउंड एंड फोर्स। इसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में मैंने आपका चैप्टर डिस्प्ले करके रखा हुआ है और राइट साइड में मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस भी हैं। तो जल्दी से हम लोग उस पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस अपीयर हो रहे हैं, क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ओके, तो आ गया ये पेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो तो टिक मार्क करने का है। मैं ज़रा सा इस आंसर के पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आप आसानी से देख सको। वैसे तो मैं बोल करके भी सुना रहा हूँ फिर भी। तो हम लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है टिक मार्क करने का। दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। कैंडल, सन और मून, इन तीनों में से कौन सा मेन सोर्स है अर्थ के लाइट का? तो इसका आंसर है सन। तो हम लोग यहाँ टिक मार्क करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड, जो आवाज़ तेज़ होती है और जो हमें अच्छी नहीं लगती उसे हम क्या कहते हैं? इट मेक्स अस फील हैप्पी, इट इरिटेट्स अस, इट हैव नो इफेक्ट ऑन अस। तो बोलो, तेज़ आवाज़ और ऐसी आवाज़ जो हमें पसंद ना हो उससे क्या होता है? एक्चुअली उससे हम इरिटेट होते हैं। तो इसका आंसर हो गया इरिटेट्स अस। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वी पुश और पुल समथिंग वी अप्लाई फोर्स। जब हम लोग धक्का देते हैं या खींचते हैं तो क्या हम फोर्स अप्लाई करते हैं? ऑप्शन है स्लीप, डू वर्क, डू नथिंग। तो एक्चुअली में जब हम लोग किसी चीज़ पर धक्का देते हैं या उसे अपनी ओर खींचते हैं, वेदर वी पुश और पुल, इट इज़ नोन एज वर्क। साइंस में तो ये वर्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्स कैन डू, है ना? फोर्स लगा करके, क्या हम फोर्स लगा करके कुछ भी नहीं करते, या कोई एक चीज़ करते हैं या बहुत सारी चीज़ें करते हैं? तो हम लोग फोर्स लगा करके वी कैन डू मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलो, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से टिक मार्क करने वाला पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं बी में। बी सेक्शन में क्या है? नेम द फॉलोइंग। एक्चुअली में ये वन वर्ड आंसर होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि लाइट ट्रेवल्स एज थिन बीम्स ऑफ दीज। तो लाइट जो ट्रेवल करता है उसमें पतली पतली बीम होती हैं। किस चीज़ की बीम होती हैं? तो एक्चुअली में वो बीम होती हैं रेज की। सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। तो ये तब होता है जब कहीं पर हम लोग लाइट डाल रहे हैं और बीच में उसके रास्ते में कोई चीज़ आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो क्या होता है? शैडो फॉर्म होता है, छाया बन जाती है ना। यू कैन ईजिली स्पॉट योर शैडो, है ना? कब? जब दिन का समय हो, सूरज उगा हुआ, तो आप अपने शैडो को देख सकते हो। एक और मज़ेदार बात है कि दोपहर में शैडो छोटा होता है, मॉर्निंग में लंबा होता है और शाम में भी लंबा होता है। यू कैन चेक दैट शो। थर्ड ऑप्शन है, दिस इज कॉज्ड बाय एन अनप्लीजेंट साउंड। तो अनप्लीजेंट साउंड की वजह से क्या होता है? इरिटेशन, है ना? हमें चिढ़ आती है, हम लोग चिढ़ते हैं। ओके, तो हम लोगों ने बी सेक्शन का भी आंसर कर लिया। नाउ वी हैव कम टू सी सेक्शन, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो ये सी सेक्शन में जो क्वेश्चन है इसके जवाब हमें कैसे लिख करके देने हैं? या तो हम वर्ड्स में लिखेंगे या सेंटेंसेज में लिखेंगे। ये थोड़े लंबे लंबे आंसर होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 3 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अदर दैन मैंशनड इन दिस लेसन। इस चैप्टर में काफ़ी सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में मेंशन किया होगा, है ना? तो उसे छोड़ करके हमें कुछ और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना है। तो आप ट्यूबलाइट, लैंटर्न, है ना, जैसे बल्ब के बारे में भी कह सकते हैं हम लोग। ओके, सन और स्टार तो हैं ही। सेकेंड क्वेश्चन, नेम 3 नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अदर दैन मेंशनड इन दिस लेसन। इस चैप्टर में जो जिन जिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है जिससे रोशनी नहीं आती, उनके नाम लिखने हैं। सो द आंसर्स कैन बी ट्री, रिवर, वाल, है ना? वैसे तो मैंने पेपर और क्लॉथ भी लिखा हुआ है, ये भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इससे रोशनी नहीं आती। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से रोशनी
आती है ना, ये हमें रोशनी देते हैं। दे कैन प्रोवाइड अस लाइट, लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में नहीं आती रोशनी। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइज? आवाज़ को, शोर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? सो वी शुड स्पीक सॉफ्टली, हमें धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए। वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ हॉर्न एज फार एज पॉसिबल। जैसे अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, है ना, मम्मी पापा भैया अगर वो ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपका ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हॉर्न का इस्तेमाल तभी करें जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, अदरवाइज वी शुड अवॉइड इट। वी शुड प्ले म्यूजिक, वी शुड प्ले म्यूजिक एंड टीवी एट ए लो वॉल्यूम। जितने लोग बैठे हों, जिनको जितनी आवाज़ में साफ साफ सुनाई दे सके उतना ही वॉल्यूम रखना चाहिए, वॉल्यूम कम करके रखना चाहिए। तो इन तरीक़ों से हम लोग शोर को कम कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द नॉइज। फोर्थ क्वेश्चन, मेंशन 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाया तो उसका क्या असर हो सकता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? हम लोग फोर्स लगा करके उसे दूर ले जा सकते हैं, नज़दीक खींच सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग? सोचो सोचो। तो इसका जवाब मैं बताता हूँ। हियर इट इज़, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, है ना। फोर्स लगा करके हम एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ अगर घूम रही है, चल रही है, तो उसे हम रोक भी सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम लोग फोर्स लगा करके किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं, उसे पिचका सकते हैं, उसे फुला सकते हैं, उसकी साइज़ को, शेप को बड़ा चौड़ा दिखा सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग फोर्स लगा करके कर सकते हैं। अब आ गए हम लोग डी सेक्शन में, जहाँ पर वी कैन स्पॉट सम पिक्चर्स। तो यहाँ पर पिक्चर्स दिख रही हैं ना। सो नंबर दी सोर्सेज ऑफ साउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साउंड, कि जिसमें आवाज़ कम होती है उसका नाम पहले लिखना है, जिसकी आवाज़ ज़्यादा तेज होती है उसका नाम पहले लिखना है। सो द सीक्वेंस शुड बी फैन, इसकी आवाज़ बहुत कम होती है। फायरवर्क, पटाखों की आवाज़ इससे तेज़ होती है। जेट प्लेन की आवाज़ उससे भी ज़्यादा होती है। और थंडर, ठनका ठनकने की आवाज़ सबसे तेज़ होती है। ठीक है, तो नंबरिंग होगी 1, उसके बाद में 2, फिर हो गया ये 3, और हो गया ये 4। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम लोग आपके सॉल्यूशन वाले वीडियो के एंड पर आ चुके हैं, है ना। तो आखिर में मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि मेरा जो चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप सब इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सॉल्यूशंस कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और अगर अच्छे नहीं लगे तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि अगले वीडियो में मैं इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, समरी में, या फिर उसके सॉल्यूशन के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।